7th क्लास चैप्टर नंबर है हमारा 5 साइंस में अम्ल, क्षार एवं लवण। हम अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, शक्कर व सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? नहीं। हमने देखा होगा, हम इमली खाते हैं तो खट्टी लगती है, नींबू हमें खट्टा लगता है, नमक जो है वो हमें कैसा लगता है, और शक्कर जो है वो हमें मीठी लगती है, सिरका जो है खट्टा होता है। तो इनके सभी के स्वाद अलग अलग होते हैं। अब देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा होता है और कुछ का मीठा होता है, कुछ नमकीन होते हैं। नमक आपको नमकीन लगेगा, कुछ मीठा। आप देख सकते हैं शुगर जो है वो हमारी मीठी होती है। तो इन सभी के स्वाद अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल व क्षारक होते क्या हैं। एसिड, एसिड किसे कहते हैं? एसिड इंग्लिश में बोलते हैं अम्ल को, और क्षार को बोलते हैं बेस। पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। कोई भी चीज़ हमारी क्षारीय है या अम्लीय है, इसको हम देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सूचक का यूज़ करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचकों का जब अम्लीय व क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है, मान लीजिए हम अम्लीय में डालते हैं तो क्या होता है, उनका यदि हम किसी डालते हैं तो क्या होता है, सूचकों को जब हम अम्लीय व क्षारीय के पदार्थ युक्त विलयन में डालते हैं तो उसका रंग जो है वो बदल जाता है। इसकी हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल है, इनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक, जो कि आपके घर में मिल जाएगा। जैसे कि हल्दी है, हल्दी हमें मिल जाती है घर में, और गुड़हल की पंखुड़ियाँ। इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई आपका पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका मीन्स जो आपका अचारों में डालते हैं, मम्मियाँ आपके घर में अचार डालती होंगी, उनमें आपका सिरका डाला जाता है, जो कि आपका अम्ल कौन सा होता है इसमें? अम्ल एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल। सिर ऐसे मत खुजा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, नहीं वो काटती नहीं है, तो चींटी जो है वो अपने डंक से फॉर्मिक एसिड को छोड़ जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू, इनमें क्या होता है? इनमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू और किस में पाया जाता है? संतरा, और उसमें संतरा सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, दही जो कि हम खाते हैं जिसमें हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में हमारा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आंवला व सिट्रस अम्ल, फल, इसमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारी सारणी थी। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अम्लीय प्रकृति के थे ये सब। अब ये क्षारक के नाम हैं। चूने का पानी, इसमें हमारा कौन सा क्षार पाया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या पाया जाता है? हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला टॉपिक है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, नेचुरल हमारे इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक हमारा लिटमस होता है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन आपका लाइकेन जो होता है उसमें आपका ये निकाला जाता है। अशुद्ध जल में इसका रंग, डिस्टिल वाटर जो होता है, अशुद्ध जल जो होता है उसमें इसका रंग नील चूर्ण होता है, तथा इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। मतलब जो अगर हम अम्ल का टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर हमारा कैसा हो जाएगा? ये क्या कर देगा? हमारा अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? ये लाल हो जाता है।
ये नीले से लाल हो जाता है, नीला। इससे आप इसी नाम से आप याद कर सकते हैं अम्ल, अनीला, अनीला मतलब अम्ल जो है वो नीला से लाल कर देगा। अम्ल जो है नीले से लाल कर देगा। जब क्षारीय प्रतिविलीन हो तो क्या होगा, ये नीला हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है क्षारीय। अब अम्ल क्या याद कर लेंगे, क्षारीय का तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ये दिया है हमारा लिटमस पेपर, आप देख सकते हैं ये लाल लिटमस पेपर है, ये नीला लिटमस पेपर है। ये अगर हम ले जाते हैं अपने अम्ल की तरफ तो हमारा कैसा हो जाएगा, लाल कर देगा। हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोप्थिलीन कहते हैं। इस सूचक का उपयोग अभी तक आपने नहीं किया है, इसका सूचक नाम है हमारा फिनोप्थिलीन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है तो क्या कहलाता है, वो लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है उसमें नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, अथवा उदासीन भी हो सकता है और क्षारीय हमारा क्षारकीय या अम्लीय भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल तथा किसी क्षारक के बीच होने वाली क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल व क्षार के बीच होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये आपको रिएक्शन द्वारा समझाया गया है, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। अम्ल प्लस क्षार प्लस इक्वल टू लवण प्लस जल। इसमें क्या होता है, ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। निम्नलिखित अभिक्रिया को इसका उदाहरण है, ये दी हमारी रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, लवण व जल, और ऊष्मा हमारी निकली। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है प्लस क्षार क्या है, NaOH, तो हमारा क्या बन गया, लवण बन गया NaCl। सभी जानते होंगे NaCl हमारा नमक का सूत्र है जो कि एक क्या है, लवण है, प्लस जल, और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। भुजे में चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा तथा ठंडा। इसमें ये बताना पड़ेगा हमें, देखेंगे हम कि चूने के पानी में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें तो हमारा विलयन जो है वो मिश्रण जो है वो गर्म होगा, ये ठंडा होगा। ये आगे देखते हैं हम दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। जैसे हम किस उदासीनीकरण के एग्जाम्पल देखते हैं जो हम यूज़ करते हैं घरों में। अपाचन मीन्स पाचन की जो क्रिया होती है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन क्या होता है, जैसे अगर मान लो हमें ना खाने में ज़्यादा अम्ल की मात्रा ले लेते हैं तो क्या होता है कि एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारा खाना जो है, फूड जो है वो पच नहीं पाता और उसे हम अपाचन कहते हैं। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। सेकंड है हमारा चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा तथा कैलेमाइन मलकर कैलेमाइन जो होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम मल दें तो क्या होता है, मलकर उदासीन किया जा सकता है। अगर चींटी काट जाती है आपके घरों में तो आप ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे, कैलेमाइन विलयन या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
का विलयन लेकर उदासीन कर सकते हैं, उसको मल दें और आपका सही हो जाएगा, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा की अम्लीय बना देता है। जो ज़्यादा उर्वरक हो जाता है तो क्या हो जाता है, मृदा जो है वो हमारी अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों को वृद्धि जो है वो रुक जाती है, मतलब अच्छी नहीं हो पाती है। ना तो वो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए मृदा, ना ही क्षारीय होनी चाहिए। तो मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है जब, तो उसे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। मतलब अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है, करते हैं ये लोग कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे है ना जो क्षारकों से हम उपचारित किया जाता है, मतलब इन क्षारकों को डाल के वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तो हमारी पेड़ों की वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। यदि मृदा क्षारीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।